हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में 2 जनवरी तक पाबंदियां। ओमिक्रॉन के केसेस को फैलने से रोकने के लिए हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक कोविड कवायद पर अमलावरी से मुताल्लिक तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। 2 जनवरी तक जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि दीगर प्रोग्राम्स में मास्क और समाजी फासले को लाजमी करार दिया गया है। एडवोकेट रविचंद्र सी, प्रभाकर, प्रवीण कुमार और दूसरों की जानिब से हाईकोर्ट को इस बात से वाकिफ करवाया गया है कि सरकारी और सियासी प्रोग्राम्स के अलावा रिवायती तकारीब में मास्क के इस्तेमाल जैसी एहतियात पर अमलावरी नहीं की जा रही है। अदालत ने इस सिलसिले में हुकूमत को ओमिक्रॉन के फैलने के पेश नज़र क्रिसमस, साल नौ और संक्रांति तकारीब में पाबंदियों की हिदायत दी थी। अदालत की हिदायत के मुताबिक आज हुकूमत की जानिब से जीओ जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। तेलंगाना में क्रिसमस का जोशो खरोश। तेलंगाना में क्रिसमस तकारीब रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा दीगर मुकामात पर भी ईसाइयों के बड़े इज्तिमात देखे गए। चर्चेस में खुसूसी इबादत की गई। गड्ढे में जमा पानी में 3 कमसिन लड़कियां डूब गई। हैदराबाद में एक सेलर के गड्ढे में जमा पानी में इत्तेफाकी तौर पर गिरकर 3 कमसिन लड़कियां गरकाब हो गईं। ये अफसोसनाक हादसा हैदराबाद के PHB कॉलोनी के चौथे फेज में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 5 लड़कियां जुमे की दोपहर RT ऑफिस के करीब सेलर गड्ढे में खेलने गई थी। 12 साल संगीता फिसलकर गड्ढे में गिर गई, जिस पर 7 साल रामिया और 10 साल सफिया इसे बचाने की कोशिश में डूब गई। नेहा नामी लड़की गड्ढे में गिरने के दौरान दरख्त को पकड़ लिया, जिसके नतीजे में वो बच गई। नाविया नामी लड़की पहले ही गड्ढे के ऊपर थी, जिस पर वो भी बच गई। इस तरह नेहा और नाविया हादसे से बच गई। सफिया और संगीता की लाशें बरामद हुई। रम्या की लाश की तलाश की जा रही है। दोनों लड़कियों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया। ओमिक्रॉन गफलत खतरनाक साबित हो सकती है, हरीश राव ने कहा। तीसरी लहर से निपटने के लिए हैदराबाद में 1400 खुसूसी बेड्स तैयार किए गए। गड्डिया नारा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बहुत जल्द संगी बुनियाद रखा जाएगा। वजीर सेहत टी हरीश राव ने ओमिक्रॉन के मामले में कोई गफलत ना बरतने का आवाम को मशवरा देते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने शहर में 1400 खुसूसी बेड्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। वनस्थलीपुरम एरिया हॉस्पिटल में 100 बेड्स का खुसूसी वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट और 12 बेड्स पर मुश्तमिल ICU का इफ्तिताह करते हुए इन ख्यालात का उन्होंने इज़हार किया। एग्जीबिशन का 1 जनवरी से होगा आगाज। कोविड-19 के रहनुमाना खतूत पर सख्ती से अमलावरी होगी। कुल हिंद सनअती नुमाइश का आगाज 1 जनवरी से होगा, जिसके दौरान कोविड-19 के वबा पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं, इन पर सख्ती के साथ अमलावरी की जाएगी। नुमाइश सोसाइटी के एक ज़राए ने बताया कि स्टॉल्स भी कायम किए जा रहे हैं और नुमाइश भी जारी हैं। ऐसे स्टॉल होल्डर्स के लिए नुमाइश सोसाइटी की जानिब से भी कोरोना वायरस की बरामद किए जाएंगे, जिन्होंने हुनूस ये टीके नहीं लिए हैं। स्टॉल होल्डर्स को भी मशवरा दिया गया है कि वो कोविड-19 के गाइडलाइंस पर अमलावरी को यकीनी बनाएं और एक स्टॉल पर सिर्फ 4 अफराद ही रहें और वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से CV आनंद ने जायजा हासिल कर लिया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से सीनियर IPS ओहदेदार CV आनंद ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मुकर्रर करने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से ज़ाहिर तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुल्क में तेज़ी के साथ तरक्की करने वाला शहर है। तेलंगाना में काफ़ी तेज़ रफ्तार मुआशी तरक्की हो रही है। मुआशी तरक्की के साथ लॉ एंड ऑर्डर और अमन की भी ज़रूरत है। इस कोशिश में पुलिस का अहम रोल है। इनके लिए इस बड़े शहर के कमिश्नर पुलिस की जिम्मेदारी कबूल करना फ़ख्र का लम्हा है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से CV आनंद ने जायजा हासिल कर लिया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से सीनियर IPS ओहदेदार CV आनंद ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मुकर्रर करने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से ज़ाहिर तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुल्क में तेज़ी के साथ तरक्की करने वाला शहर है। तेलंगाना में काफ़ी तेज़ रफ्तार मुआशी तरक्की हो रही है। मुआशी तरक्की के साथ लॉ एंड ऑर्डर और अमन की भी ज़रूरत है। इस कोशिश में पुलिस का अहम रोल है। इनके लिए इस बड़े शहर के कमिश्नर पुलिस की जिम्मेदारी कबूल करना फ़ख्र का लम्हा है। अंजनी कुमार ने डायरेक्टर जनरल ACB का ओहदा संभाला। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार का डायरेक्टर जनरल ACB के तौर पर तबादला किया गया था। आज अंजनी कुमार ने अपने नए ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली है। तेलंगाना में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की शो की मुखालिफत। मुनव्वर फारूकी की हैदराबाद में होने वाले शो के खिलाफ BJP के रुकन असेंबली राजा सिंह ने वार्निंग देते हुए कहा कि इन्हें मारकर तेलंगाना से भगा दिया जाएगा। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शहर हैदराबाद में शो की तेलंगाना BJP के रुकन पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद की जानिब से मुखालिफत के बाद जाफरानी जमात के रुकन असेंबली राजा सिंह ने भी कॉमेडियन की शो की शदीद मुखालिफत की। राजा सिंह ने एक जारी करदा वीडियो में कहा कि इस शख्स पर मुल्क की 16 रियासतों में पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने मुनव्वर फारूकी के ताल्लुक से नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस शख्स को तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने हैदराबाद में शो करने के लिए मदऊ किया है, जो 9 जनवरी को होने वाला है। राजा सिंह ने कहा कि कॉमेडियन ने हिंदू देवी देवताओं की तौहीन की है। इसके कॉमेडी शो में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू मुखालिफ अफराद शिरकत करते हैं। कॉमेडियन भगवान राम सीता की अपने कॉमेडी शो में बेइज्जती करता है। कई सरकर्दा शख्सियात के खिलाफ भी इसने रिमार्क्स किए हैं। ऐसे बेकार शख्स को तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने तेलंगाना में शो करने के लिए मदऊ किया है।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद कोहरे का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि दोनों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद कोहरे का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उन्होंने कहा कि 26 और 27 दिसंबर को तेलंगाना के साथ साथ साहिली आंध्र रायलसीमा के इलाकों में दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री की कमी होगी। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र, यानम और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मेदक के बास मुकामात पर सर्दी की लहर बरकरार रही। तेलंगाना में 4 साला इंटीग्रेटेड बीएड कोर्सेज का आगाज। इंटर के स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं। दरख्वास्त दाखिल करने का आगाज हो चुका है। 2 जनवरी को सीटें मुख्तस की जाएंगी। कौमी नई तालीमी पॉलिसी के तहत 4 साला इंटीग्रेटेड बीएड कोर्सेज रियासत में दस्तियाब हो गए हैं। अभी तक तेलंगाना में डिग्री की तालीम मुकम्मल करने के बाद ही बीएड कोर्सेज में दाखिला लेने की शर्त थी। नई कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत अब इंटर के तालीम मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स भी टीचर ट्रेनिंग में दाखिला ले सकते हैं। नारायणपेट के श्री दत्ता वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन में बीए, बीएड, बीएससी बीएड कोर्सेज के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने मंजूरी दे दी और इसको पालमपुर यूनिवर्सिटी से इलाहा कर दिया गया। इंटरमीडिएट की बुनियाद पर दाखिले दिए जाएंगे। हर कोर्स में 100 सीटें रहेंगी। दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 24 से 29 दिसंबर तक ऑनलाइन में दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। एडसेट दाखिलों के कन्वीनर प्रोफेसर रमेश बाबू ने आइंदा माह 2 जनवरी को सीटें मुख्तस की जाएंगी। 10 जनवरी से क्लासेस का आगाज होगा। हैदराबाद में चंद नौजवान लड़के और लड़कियों ने हालत नशे में सड़क पर मचाया हंगामा। हैदराबाद के एक इलाके में वाक़ पब में हालत नशे में निकलकर सड़क पर नौजवान लड़के और लड़कियां हंगामा आ रही थी। शहर के जुबली हिल्स में वाक़ टाट पब में काफ़ी मस्ती के बाद नौजवान लड़के और लड़कियों ने हालत नशे में सड़क पर हंगामा आ रही की। उन्होंने सड़क पर गाड़ियों के आमद और रफ्त में रुकावट भी पैदा की। पब के करीब रहने वाले अफराद ने इस खुसूस में शिकायत करते हुए कहा कि इन पब से हालत नशे में निकलकर ये अफराद हंगामा आराई उमूमन कर रहे हैं, जिससे इनको मुश्किलात का सामना है। जुबली हिल्स जैसे पॉश रिहायशी इलाके में हालिया अरसे के दौरान पब्स की तादाद में इजाफे पर मुकामी आवाम ने तशवीश का इजहार किया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना अपने आबाई गांव में जज्बाती मनाजिर देखे गए। सजी सजाई बैलगाड़ी में सफर, गांव वाले मुलाकात के लिए उमड़ पड़े। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओहदे पर फायज होने के बाद जस्टिस ईवी रमना आज पहली मरतबा अपने आबाई गांव पहुंचे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पोरावरम गांव पहुंचने पर जस्टिस रमना का शानदार इस्तकबाल किया गया। जस्टिस रमना को शहर के मुज़ाफ़ती इलाके से गाँव तक सजी सजाई बैलगाड़ी के जरिए जुलूस की शक्ल में ले जाया गया। उनके हमरा शरीक हयात भी मौजूद थी। जारी साल अप्रैल में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद जस्टिस रमना पहली मरतबा अपने आबाई गाँव पहुंचे। गाँव की सरहद पर सैकड़ों की तादाद में आवाम ने उनका रिवायती तरीके से इस्तकबाल किया। जस्टिस रमना ने गांव के मंदिर में खुसूसी पूजा की। सारे गांव में जश्न का माहौल देखा गया। हिंदुस्तान में फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर। हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। आईआईटी कानपुर के एक हालिया तहकीक के मुताबिक अगर सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो फरवरी के पहले हफ्ते में हिंदुस्तान में तीसरी लहर अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी। यह अंदाजा हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन की बढ़ती हुई शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए लगाया गया है। पीएम मोदी ने पार्टी फंड में जमा किए 1000 रुपये। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के हामियों से कहा कि वो माइक्रो अतियात के साथ तंजीम की मदद करें। एक ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के फंड में 1000 रुपये का अतियात दिया है और हामियों से कहा है कि वो भी बीजेपी को मजबूत बनाने में मदद करें। ख्याल रहे कि बीजेपी फंड में पीएम मोदी के अतिया की रसीद भी ईमेल, मोबाइल नंबर और मुस्तकिल अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर जाहिर नहीं किया गया। प्राइवेसी की वजह से ऐसा किया गया है। 14 करोड़ से ज्यादा ई श्रम कार्ड जारी कर दिए गए। मरकजी वजारत बराए मेहनत और रोजगार ने गैर मुनज़्ज़म शोबे के वर्करों को 14 करोड़ से ज्यादा ई श्रम कार्ड जारी किए हैं। मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार भूपेंद्र यादव ने हफ्ते के रोज ट्वीट करके ये मालूमात फराहम करते हुए कहा कि सिर्फ 4 महीने में ये कामयाबी हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ 2,92,825 वर्करों को ई श्रम कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्राइवेट स्कूल के एग्जाम में सैफ करीना के बेटे का नाम पूछा गया। नोटिस हुई जारी। खंडवा के एक प्राइवेट स्कूल ने 6th क्लास के सवालिया पर्चे में सैफ अली खान और करीना कपूर के बच्चे का नाम पूछा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के जिले खंडवा में वाक़ एक निजी स्कूल की जानिब से दर्जे 6th के बच्चों के लिए मुनक्किद इम्तिहान में सैफ अली खान और करीना कपूर के बच्चों से मुताल्लिक सवाल पूछा गया। बच्चों को दिए गए सवालिया पर्चे में एक सवाल में यह भी पूछा गया था कि करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे का नाम क्या है। यह कश्मीर है, 30 साल बाद क्रिसमस का जश्न। जम्मू एंड कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर का पुराना चर्च 30 साल के वक्फे के बाद दोबारा खिदमतमंदों के लिए खोल दिया गया। श्रीनगर में सेंट ल्यूक चर्च वादी कश्मीर के कदीम तरीन गिरजाघरों में से एक है। सन 90 की दिहाई के आखिर में तनाज़ात शुरू होने के बाद यह गुज़िश्ता 30 सालों से बंद था। हुकूमत की जानिब से चर्च की बहाली पर मसीही बरादरी में खुशी पाई जा रही है। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा पर पाबंदी। 6 बरस में 155 बार नमाज जुम्मा पर लगी पाबंदी। कश्मीर में श्रीनगर के गुंजान आबादी वाले इलाके नोहेटा में वाक़ जामा मस्जिद का एक मुलाजिम सुबह के लगभग 11 बजे इसके सदर दरवाजे का ताला खोलता है। अलबत्ता एक जुमे को मुकामी थाने की पुलिस वहां पहुंची और मुंतज़िमीन को मुतल्ला किया कि मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इसी के साथ ही मस्जिद के बैरूनी इहाते के उस दरवाजे पर जो नोहटा चौक की तरफ खुलता है ताला लगा दिया जाता है। अगले ही लम्हे मुस्लह सिक्योरिटी एहलकारों की एक बड़ी तादाद को इबादतगाह के बैरूनी दरवाजों के बाहर तैनात कर दिया जाता है। यह सिलसिला गुज़िश्ता कई माह से हर जुमे को दोहराया जा रहा है।
तिहाड़ जेल में 5 कैदियों की मौत, जांच का हुक्म। दिल्ली पुलिस के एक एहलकार ने 25 दिसंबर 2021 को बताया कि कौमी दारुल हुकूमत के तिहाड़ जेल में गुज़िश्ता 8 दिनों में 5 कैदियों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि तमाम अमवात कुदरती वजूहात की बुनियाद पर हुई, ताहम तमाम अमवात के CRPC की दफ़ा 176 के तहत मजिस्ट्रियल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। कोविड इन्फेक्शन में इजाफे के पेश नज़र 10 रियासतों में मरकजी टीमें हैं तैनात। ओमिक्रॉन समेत कोविड के बढ़ते हुए इन्फेक्शन के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने केरला, महाराष्ट्र और मिजोरम समेत 10 रियासतों में मरकजी टीमें तैनात की हैं, जो हर शाम अपनी रिपोर्ट देंगी। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी फलाह और बहबूद ने हफ्ते को यहाँ बताया कि मरकजी टीमें केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में तैनात की गई हैं। ये टीमें रोजाना शाम को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। वजारत ने बताया कि ये टीमें इन रियासतों में तैनात की गई हैं जहाँ कोविड-19 के इन्फेक्शन में इजाफा या ओमिक्रॉन के ज़्यादा मरीज सामने आने की इत्तलात है। इसके अलावा ये टीमें इन रियासतों में भी भेजी गई हैं जहां कोविड वैक्सीनेशन कौमी औसत से कम है। ये टीमें कोविड वैक्सीनेशन, अस्पतालों में बिस्तरों की दस्तयाबी, कोविड टेस्टिंग और जेन्युइन सीक्वेंसिंग वगैरह की देखभाल करेंगी। हालात फिर हो रहे हैं तशवीशनाक। हिंदुस्तान में कोरोना के 7,000 से ज़्यादा नए केसेस हुए हैं दर्ज। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 7,179 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और मरकजी वजारत बराए सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के कुल 415 केसेस दर्ज किए गए हैं। कोविंद मोदी ने वाजपेयी को उनकी सालगिरह पर खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत कई वज़रा और लीडरान ने हफ्ते को रोज साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह पर उनकी समाधि सिदायु अटल पर गुलाह अकीदत नजर करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। मास्क नहीं लगाया तो खैर नहीं, दिल्ली में 2 दिन में 1.5 करोड़ का जुर्माना। कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी पर दिल्ली हुकूमत ने लोगों से 2 दिनों में 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना हिदायत की खिलाफवर्जी के सबब ज्यादा केस मशरक़ी दिल्ली और शुमाली दिल्ली से सामने आए। 22 और 23 दिसंबर को मशरक़ और शुमाली दिल्ली में मास्क ना लगाने पर सबसे ज्यादा चालान किए गए। कोरोना प्रोटोकॉल की मशरक़ी दिल्ली में 1245 और शुमाली दिल्ली में 1446 खिलाफवर्जियाँ हुई, जो दिल्ली के 11 अजला में सबसे ज्यादा हैं। इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता 2 दिनों में मास्क ना लगाने, जिस्मानी दूरी इख्तियार न करने और भीड़ जमा करने के 7,778 मामलों के ताल्लुक से मजमूई तौर पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया है और मजमूई तौर पर 163 FIR भी दर्ज की गई हैं। मौसम सरमा की बीमारियों से बचाव के लिए खाएं तिल के लड्डू। मौसम सरमा में कई इन्फेक्शंस और मौसमी वायरल से बचाव के लिए गर्म तासीर की हामिल सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल तजवीज़ किया जाता है, जबकि ग़िज़ाइयत से भरपूर तिल कई ग़िज़ाओं से बेहतरीन ऑप्शन तस्वुर किए जाते हैं क्योंकि इनमें पाए जाने वाला कुदरती तेल इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक तिल ग़िज़ाई अज्जा और रोगन से भरपूर बीज है। छोटे छोटे सफ़ेद और काले रंग के तिलों में गोश्त के बराबर ग़िज़ाइयत मौजूद होती है और इन्हें दवा का दर्जा भी हासिल है। ओमिक्रॉन का फैलाव बढ़ने के साथ लोगों के जहन में डील मैक्रॉन का खौफ, क्या कहते हैं माहिरीन। हिंदुस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लोग दहशत में हैं और केसेस की तादाद बढ़ने पर कई रियासतों में बंदिशें भी लगाई जा रही हैं। इस दरमियान कोरोना के अगले वेरिएंट डील मैक्रॉन से मुताल्लिक तरह तरह की अफवाहें फैलनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में तिब्बी माहिरीन ने अवाम को खौफजदा ना होने की तलकीन की है। माहिरीन ने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देते हुए WHO और दीगर आलमी सेहत इदारों के मशवरों और तबसरों का इंतजार करना चाहिए। इस दरमियान महाराष्ट्र के C-19 टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर शिशनायक जोशी के हवाले से हिंदुस्तान में डील मैक्रॉन के बारे में कई खबरें सामने आई हैं। इस बारे में इनका कहना है कि यूरोप और अमेरिका में डेल्टा और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के साथ ही डील मैक्रॉन की खबरें हैं। हालांकि हिंदुस्तान में ऐसे किसी भी वेरिएंट की इत्तला नहीं है। वालिदैन की खिदमत का सबक आमोज वाक़या, वालिद को कंधे पर बिठाकर मस्जिद नबवी की ज़ियारत कराई। मस्जिद नबवी में ज़ईफ़ वालिद को कंधों पर बिठाकर ज़ियारत कराने वाले सऊदी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सारिफिन की बड़ी तादाद ने इस अमल पर पसंदीदगी का इजहार किया। सऊदी अरब ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद नबवी के ज़ायरीन बूढ़े बाप को कंधे पर बिठाकर लाने वाले मुकामी शहरी को देखकर खुशी से झूम उठे, जो अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इन्हें कंधे पर बिठाकर मस्जिद लेकर पहुंच गया था। वायरल वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि एक नौजवान तेज कदमों से मस्जिद नबवी के दालानों से गुजर रहा है और कंधों पर बूढ़े बाप को बिठाए हुए है। क्रिसमस इस बार भी कोरोना के साए में। दुनिया भर में मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार रिवायती और मजहबी जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। ताहम इस बार भी इस त्यौहार की खुशियों को आलमी वबा ने घेर रखा हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में रवां बरस क्रिसमस की तकरीबात और इज्तिमात कदरे बेहतर हालत में मुनक्किद हो रहे हैं। ताहम आलमी वबा के साए बदस्तूर इस त्यौहार पर देखे जा सकते हैं। दुनिया भर के मसीही ताहम इस अहम मजहबी त्यौहार को पूरे जोश व जज्बे से मनाने में मसरूफ़ हैं। वबा के खात्मे की जिम्मेदारी हर फर्द पर आयद होती है। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में हज़ारों परवाजें हुई मनसूख। क्रिसमस की खुशियां पर पानी फिरा। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस की वजह से दुनिया भर में कमर्शियल एयरलाइंस की कंपनियों ने 4,500 से ज़्यादा परवाजें मनसूख कर दी हैं, जिसने करोड़ों अफराद के लिए क्रिसमस की खुशियों को मांद कर दिया है।
नाम निहाद इजहार राय की आज़ादी पर रूसी सदर का अहम बयान, पैगंबर इस्लाम की तौहीन मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक सालाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पैगंबर इस्लाम की तौहीन इजहार राय की आज़ादी नहीं है। रूसी खबरसां इदारे तास के मुताबिक सदर पुतिन ने अपने खिताब में कहा था कि पैगंबर इस्लाम की तौहीन मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है और इस्लाम के पैरोकारों के मुक़द्दस एहसासात की खिलाफ वर्जी है। सदर पुतिन ने कहा कि इस किस्म के इक़दाम शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देते हैं और इस हवाले से उन्होंने फ्रांस में पैगंबर इस्लाम के खाके शाया करने वाले मैगजीन के ऑफिस पर हमले का जिक्र किया। सदर पुतिन ने दूसरी आलमी जंग में हलाक होने वाले रूसी अफराद के लिए वक्फ वेबसाइट पर नाजियों की तस्वीर पोस्ट किए जाने को भी तनकीद का निशाना बनाया। मलेशिया में सैलाब से मरने वालों की तादाद 41 हो गई। मलेशिया में सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 41 हो गई है, जबकि 8 अफराद अभी तक लापता हैं। पुलिस ने बताया कि इससे पहले ये रिपोर्ट आई थी कि सैलाब में 27 अफराद की मौत हो गई है। इस वक्त सैलाब से 26 मर्द, 13 खवातीन और 2 बच्चों की मौत हो गई है। द स्टार अखबार ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अकील सानी अब्दुल्ला सानी के हवाले से बताया कि मरने वाले 41 अफराद में से 25 सेलंगुर, 15 पहांग के रहने वाले थे और एक केलेंतानिंग का रहने वाला था। रूस ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल पर $98 मिलियन का किया जुर्माना। मॉस्को की एक अदालत ने जुमे को दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल पर गैरकानूनी मवाद को हटाने में बार बार नाकामी पर $98 मिलियन का भारी जुर्माना आयद किया है। जुर्माने की यह रकम गूगल की सालाना आमदनी के फीसद की बुनियाद पर मुकर्रर की गई थी। इटली में क्रिसमस तकारीब, कोरोना वबा के बढ़ते केसेस के बावजूद पोप फ्रांसिस की बगैर मास्क के हुई शिरकत। पोप फ्रांसिस ने इटली में कोरोना वायरस के नए किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद क्रिसमस की शाम वेटिकन के सेंट पीटर्स बेसिलिका में 2000 अफराद की इज्तिमा क्रिसमस इवमास में शिरकत की। वाज़ेह है कि इससे पहले वेटिकन ने अपने तमाम मुलाजिमीन के लिए कोविड-19 की वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिया था। ताहम सेंट पीटर्स चर्च में होने वाले मजहबी इज्तिमा में शिरकत करने वालों पर मास्क पहनने की पाबंदी करना लाजमी था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।